लेकिन जे झूठ बोल देती है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है और समझाती है कि कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना इस स्कूल से भी निकाल देंगे। जे वादा करती है कि इस बार वो खुद को कंट्रोल करेगी। अगले दिन जे पहले से प्लान बनाकर जाती है। इस बार वो अपना खाना छुपाकर कैंपस के एक कोने में जाकर खाने लगती है ताकि कोई परेशान न करे। लेकिन तभी वहाँ कीफर आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठकर उसके खाने से खाना शुरू कर देता है। जे हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कीफर वाकई काफी हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्लास में जाते ही कीफर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उनके लिए कैंटीन से खाना लाकर दे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर कीफर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उनके हिसाब से चलना होगा। लेकिन जे भी पलटकर बोल देती है, मैं किसी से नहीं डरती। तुम सोचते हो मैं मासूम सी लड़की हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं तुमने। तभी टीचर अंदर आ जाती है और माहौल शांत हो जाता है। ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना चाहती है, लेकिन बाकी लड़के उसका पीछा कर लेते हैं। मजबूरी में उसे अपना खाना सब में बांटना पड़ता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दें। जे गुस्से से सोचती है, अगर मैंने आंटी और खुद से प्रॉमिस न किया होता कि प्रॉब्लम नहीं करूंगी तो अभी सबको सबक सिखा देती। अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है, लाल बालों वाला यूरी। बाकी सारे लड़के उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है, ये पागल सी लड़की कौन है? बाकी लोग बताते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। यूरी को शक होता है कि शायद जे अमीर स्टूडेंट्स की जासूस है। जे हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा है। जब वो फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वो भी क्लास ई का ही स्टूडेंट है। वो अक्सर जापान अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन असल में वो और कीफर बहुत करीबी दोस्त हैं और हर काम साथ करते हैं। फिर यूरी कीफर से अलग जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। कीफर भी बताता है कि उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल फियरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। यूरी फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है, जहाँ उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। जे सच बताने के बजाय कहती है कि वो क्लास ई में है और सब ठीक चल रहा है। अंकल, जो कभी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बताते हैं कि क्लास ई असल में उन शरारती स्टूडेंट्स का क्लास है जिन्हें बाकी कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उनसे दूर रहना, वो सब गुंडे हैं, किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। जे हंसकर कहती है कि अरे, दिखने में तो सब अच्छे ही लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन लड़ाकू लड़के से होती है। वो देखती है कि वो अकेले ही कुछ लड़कों से भिड़ रहा है और सच में उनकी हड्डियां तोड़ देता है। बाद में खुद को सीएन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो जे के साथ स्कूल तक वॉक करता है और जे को शॉक होता है जब वो बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज है कि जल्दी ही इस स्कूल में एडमिट हो गया। जे उसकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाती है। बातचीत में सीएन उसे बताता है कि क्लास ई के बच्चों को कैंटीन में क्यों बैन किया गया। असल में पहले उनके क्लास में एक लड़की थी एला, जिससे कीफर प्यार करता था, लेकिन कीफर ने उसे कैंटीन में चीटिंग करते पकड़ लिया और गुस्से में पूरा कैंटीन तोड़ डाला। उसी दिन से सब पर बैन लग गया। सीएन जे से कहता है कि अगर वो सच में मदद करना चाहती है तो उन्हें खाना लाकर दे। जे खुशी खुशी मान जाती है। ब्रेक में जे सचमुच खाना लेकर आती है और सीएन को देती है। सीएन शुक्रिया कहता है और दूसरों से उसका सीक्रेट छुपा लेता है। जे भी अकेले बैठकर अपना खाना खत्म करती है और बाकी दिन क्लास अटेंड करती है। लेकिन दिन के अंत में जब वो उठने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट कुर्सी से चिपकी हुई है। कीफर ने उसके सीट पर गोंद लगा दिया था। जे निकलने की कोशिश करती है लेकिन फंस जाती है और सारे लड़के हंसते हैं। आखिरकार वो सीएन और फेलिक्स से मदद मांगती है। मैं तुम्हें रोज खाना देती हूँ, अब मेरी मदद करो। दोनों मजबूरी में उसे खींचते हैं और उसकी स्कर्ट फट जाती है। जे शर्म से लाल हो जाती है। सीएन तुरंत अपना जैकेट उसे दे देता है ताकि वो ढक सके। वो उसे चेतावनी भी देता है, कीफर से बचकर रहना, अगर उसने तुझे टारगेट बना लिया तो चैन से रहने नहीं देगा। जे गुस्से से उबल रही होती है और सोचती है कि अब वो ये क्लास छोड़ देगी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ऐसा करने पर कीफर जीत जाएगा। वो सीधा स्कूल की पार्किंग में जाती है और सबके सामने कीफर को ललकारती है, सुनो कीफर, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाश मुझे डरा नहीं सकते। इतना कहकर वो अपना जैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, दुनिया से तूने क्या पाया, ले ये भी ले। पूरे क्लास के सामने कीफर चुप हो जाता है और सब शौक में उसे देखते रहते हैं। जे विजयी मुस्कान के साथ पार्किंग से निकल जाती है। कीफर अंदर से जलता है क्योंकि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया।
बाद में सीएन उसे घर तक छोड़ता है और अपना दूसरा जैकेट दे देता है। तभी कुछ गुंडे सामने आ जाते हैं। असल में वही लड़के जिनकी सुबह सीएन ने पिटाई की थी, वो बदला लेने आए थे। जे घर पहुंचती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसका कजिन बैठा है जो उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल अलग है। वो जे से नफरत करता है क्योंकि उसे शर्म आती है कि उसकी कजिन क्लास ई की स्टूडेंट है। डिनर टेबल पर वो उससे बात तक नहीं करता और ताने मारता है। अंकल बीच में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि जे को अपनी बहन मानो और उसकी देखभाल करो। साथ ही अगले दिन से कार में स्कूल छोड़ने का आदेश देते हैं। मजबूरी में कजिन मान जाता है। अगली सुबह जे उसी के साथ कार में स्कूल जाती है ताकि अंकल को लगे कि सब नॉर्मल है। क्लास में पहुंचकर जैसे ही वो अपनी कुर्सी देखती है, पिछली शाम का सीन याद आ जाता है, लेकिन वो चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने देती। तभी कीफर फिर से उसके पास आता है और वही पुराना नोट देकर कहता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। जे पहले तो मना कर देती है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। कीफर उसे चेतावनी देता है कि बच्चे भूखे हैं और अगर उसने खाना नहीं लाया तो अंजाम बुरा होगा। जे आखिरकार मान जाती है, लेकिन कहती है, मैं डर कर नहीं बल्कि तरस खाकर कर रही हूँ। वो ढेर सारा खाना लेकर आती है, इतना कि गिरने लगता है। अमीर क्लास के स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसते हैं। वाह, क्लास ई की नौकरानी आ गई। यहाँ तक कि उसका कजिन भी देख लेता है और हैरान रह जाता है कि उसकी बहन जैसी लड़की को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उसके दिल में पहली बार जे के लिए थोड़ा सा दुख होता है। जैसे ही जे खाना लाती है, सारे भूखे उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में खाना गायब हो जाता है। लेकिन अब जे को इन सब की आदत सी हो गई है। इस बार वे जे को साथ बैठकर खाने का मौका देते हैं और जे खुशी खुशी मान जाती है। खाना खाते समय साफ नजर आता है कि क्लास ई अब धीरे धीरे जे को अपनाने लगी है, यहाँ तक कि कीफर और यूरी भी। तभी टीचर क्लास में एंट्री करती है और जे का पूरा नाम लेकर बुलाती है। ये सुनते ही स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसका कजिन एरिस उन्हीं रिच स्टूडेंट्स में से एक है। उसी पल से सबकी नजरें बदल जाती हैं, लेकिन जे को समझ ही नहीं आता कि अचानक लोग उसका रवैया क्यों बदल गए। वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उल्टा उसके हाथ से खाना भी लेने से मना कर देते हैं। इधर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनल लाइफ खंगालने लगते हैं। एक हैकर स्टूडेंट उसकी पुरानी स्कूल की न्यूज निकालता है और सबको दिखाता है कि जे वहाँ कितनी शरारती थी। यहाँ तक कि उसने एक लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे छेड़ा था। फिर अचानक दूसरा स्टूडेंट न्यूज लाता है कि जय का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पापा गायब हो गए थे और कभी वापस नहीं आए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। तब से वो अपनी दादी के साथ रह रही थी, लेकिन अब नई स्कूल में एडजस्ट करने के लिए उसे अपने अंकल के घर शिफ्ट होना पड़ा। ये सब सुनकर कीफर का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि जे को उसके कजिन ने जानबूझकर उनके क्लास में भेजा ताकि वो जासूसी कर सके।